Hello friends, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology. So how are you guys? I hope आप लोग बढ़िया होंगे. So लास्ट क्लास हमने कुछ टूल्स देखा था. चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स और टूल्स कुछ बचे हुए थे, कुछ टूल्स देखते हैं आज. ठीक है, तो आज आपका क्लास नंबर 21 है. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है? ब्लॉक क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, डिजाइन सेंटर क्या है, ड्राइंग लिमिट्स क्या होता है, ये सारा कुछ हम देखने जा रहे हैं आज. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं आज. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या? ब्लॉक. ठीक है, अब ब्लॉक है क्या? ठीक है, देखिए किसी भी कमांड के बारे में सबसे पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उसका पर्पस क्या है. ठीक है, और कैसे यूज करते हैं, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वाई एंड हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉक है क्या एक्चुअली, इसे क्या यूज है. तो ब्लॉक कुछ नहीं है. ठीक है, ब्लॉक का सिंपल एक कंसेप्ट है कि कोई भी ड्राइंग आप बनाते हो ना, ठीक है, तो कोई ऐसा एक ड्राइंग का एक पार्ट्स होता है, कुछ ऐसा स्केच होता है ना, जो रैपिडली आप यूज करते हो, हमेशा यूज करते हो उसे. एक बार अभी यूज कर लिया, फिर यूज आएगा, फिर 2 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद. अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो उसमें यूज आता है. तो बार बार आप उसी ड्राइंग को नहीं बनाते हो आप. ठीक है, तो उसी ड्राइंग को, ठीक है, एज ए ब्लॉक हम लोग सेव कर लेते हैं. ये सेव करने का एक तरीका है. ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ती है ना मुझे, वो इंसर्ट के थ्रू से हम इंसर्ट कर लेते हैं अपने वर्कशीट पे. ठीक है, इंसर्ट का शॉर्टकट किस क्या होता है? आई होता है. हाँ, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लॉक देखते हैं. ब्लॉक और इंसर्ट जो है ना, हम दोनों साथ में ही यूज करते हैं. दोनों का शॉर्टकट कीज आप देख लो, यहाँ पे ब्लॉक का बी है और इंसर्ट का आई है. हम लोग क्या देखेंगे ब्लॉक में? ब्लॉक कैसे बनाते हैं, मेक ब्लॉक, ब्लॉक पॉइंट क्या होता है, फिर इंसर्ट कैसे करते हैं उससे. चलिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे. ठीक है, हमने चलिए कुछ ऐसे ही हमने बना रखा है. हाँ, अब बात ये है कि मुझे छोटा सा सर्कल चाहिए इसके अंदर. ठीक है, और वही सर्कल ना सब में चाहिए एक्चुअली. ठीक है, तो अब क्या करोगे? बट एक चीज ध्यान, एक सर्कल यहाँ पे चाहिए तो अनदर सर्कल यहाँ पे चाहिए, उसके बाद यहाँ पे मतलब पोजीशन उसका चेंज होगा. अगर सारा का सारा इंड में ही अगर रहता तो आप एरे कर सकते थे आप. बट चलिए मैंने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया, जो भी सर्कल चाहिए था. हाँ, अब क्या करना है आपको? ये सर्कल मुझे बार बार यूज करने हैं. ठीक है, मान के चलो अभी हमने ये ले लिया, अभी मैं कुछ काम करूंगा, कुछ देर के लिए कुछ काम कर लिया, जैसे कि एक और रेक्टेंगल बनाने थे या कुछ भी करने थे, ये मैंने बना लिया. कुछ देर बाद फिर से मुझे अब यहाँ पे इंसर्ट करने, फिर कुछ वर्क करने के बाद यहाँ पे, मतलब कि एट ए टाइम नहीं चाहिए आपको. अगर एट ए टाइम चाहिए होती है अगर आपको, तो आप क्या उसे कॉपी कर लेते. ठीक है, अदरवाइज एरे वगैरह कर लेते. तो यहाँ पे वो हो सकता है कभी भी यूज आ सकती है. जैसा कि सिविल वाले कोई प्लान अगर बना रहे हैं तो उनको विंडोज चाहिए, विंडोज या डोर, वही डोर बार बार यूज करने होते हैं ना. ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एज ए ब्लॉक शेप कर लेंगे. चलिए हम देखते हैं ब्लॉक होता क्या है. ठीक है, तो इस सर्कल पे हम देखते हैं. ब्लॉक का शॉर्टकट कीज हमने क्या बताया? बी. कुछ नहीं करना है, बी इंटर कर लिया आपने. ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी. हमने यहाँ पे सी करके यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी नाम दे दो. ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे पिक पॉइंट देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बताया होगा, ब्लॉक पॉइंट मैंने बताया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे पिक पॉइंट हम कर लेते हैं. और किस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो एज ए ब्लॉक पॉइंट, क्योंकि जिस पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे ना, ऐसा नहीं कि स्केच पे कहीं भी क्लिक कर लो, वो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट कहा जाएगा. मतलब कि जब इंसर्ट करोगे ना, तो आपका कर्सर वहीं पे रहेगा, वही वहाँ पे मतलब प्लेस्ड होगा. तो मैं इस सेंटर को ले लेता हूँ मैं. ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट तो अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, देख रहे हो? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, क्लिक कीजिए इस पे. ठीक है, और जिस भी मेथड से चाहो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर कर दो. ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू शो करेगा. हो गया, अब कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है, इसे ओके कर लीजिए. क्या कर लीजिए? ओके. ये एज ए ब्लॉक सेव हो चुका है. आप इसे डिलीट भी करना चाहोगे तो कर सकते हो. ठीक है, देखो मैंने डिलीट कर लिया. अब मैं दूसरा कोई काम कर रहा हूं, जैसे कि मुझे कुछ और स्केचेस बनाने थे, मैंने बना लिया. सडनली मुझे याद आया कि नहीं, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करने थे, मुझे सर्कल चाहिए थे. तो हमने जो सेव किया था ब्लॉक, उस ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड यूज करते हैं. इस इंसर्ट का शॉर्टकट किस का होता है? आई. कुछ नहीं करना, आई प्रेस कीजिए और इंटर कीजिए. देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है, और इससे पहले भी अगर आपने कुछ सेव कर रखा है तो यहाँ पे सब शो करेगा. हाँ, कुछ नहीं करना, ओके कीजिए. ओके कीजिए, यहाँ से देखो आ गया. फिर से चाहिए तो
फिर से जो भी कमांड है रिपीटली यूज करना है। कंटिन्यूसली कोई भी कमांड यूज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक बार आपने यूज कर लिया इंसर्ट या कोई भी ऑटोकैड कमांड, फिर से यूज करना है तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार जैसे ही आप प्रेस करोगे ना फिर से वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको जितनी बार चाहिए सिर्फ स्पेस बार प्रेस करना है, वो फिर से आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम, यही सर्कल चाहिए इस कॉर्नर पे, बट इसका साइज जो है ना इसका 2 गुना साइज चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई इंटर तो हम करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो स्केल दिया हुआ है ना, स्केल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी क्लिक कर लीजिए और एक्स जो है ना वो कितना कर दो, 2 गुना कर दो, सारा का सारा 2 गुना हो जाए, क्योंकि स्केल में क्या होता है ना कि रेशियो सबका सेम होता है। 2D है तो एक्स वाई से ही मतलब है, जेड से तो मुझे भी लेना देना है नहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए हम ओके करते हैं। यहाँ पे देखो साइज 2 गुना होके आ चुका है। ठीक है, फिर से हम आई इंटर किया हमने, साइज वही है, फिर से चेंज करना, आप चाहते तीनों का अलग अलग करना तो फिर यूनिफॉर्म को अनटिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे डाल दीजिए। बट ये है एक्चुअली हम जो यूज़ करते हैं वो सेम ही होता है। फिर 3 चाहिए, 3 कर लिया हमने, देखो साइज बड़ा हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद ये ब्लॉक क्या होता है और इंसर्ट क्या होता है। ठीक है, ये सेव करने का एक तरीका है। हाँ, जब आप प्लान वगैरह बनाओगे या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ना, उसमें जो भी एक पार्ट से छोटा सा पार्ट जो कंटिन्यूसली उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम एज ए ब्लॉक सेव करके रख लेते हैं, फिर जब यूज़ होता है तो उसे हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिजाइन सेंटर की। किस चीज़ की, डिजाइन सेंटर। ये डिजाइन सेंटर क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक में आपने क्या किया है, आपने खुद से बना करके सेव किया है ना एज ए ब्लॉक। यहाँ पे डिजाइन सेंटर में क्या होता है, कुछ आपके जो ये होते हैं ना बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, पहले से ही बने होते हैं वो। ठीक है, जैसे कि आप एक प्लान बना रहे हो सिविल वाले अगर, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आपने वॉल तो बना लिया, उसके अंदर सोफा चाहिए, बेड चाहिए, ठीक है, टेबल चाहिए, एलईडी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आपको क्या करोगे, सब कुछ बना तो नहीं सकते हो, टाइम बहुत आपको लगेगा इसमें। सो ऑलरेडी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, वो बने बनाए होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल वालों के लिए, खास करिए मैकेनिकल वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट कीज क्या होता है, DC या ADC। ठीक है, चलिए हम ऑटोकैड में चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हमने जैसे ये ले रखा था। यहाँ पे क्या है ना, ये पहले से इसीलिए बना के रख लिया हूँ मैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, चलिए अब यहाँ पे मुझे बेडरूम के लिए मुझे क्या चाहिए, बेड चाहिए, एक लैंप चाहिए, टेबल चाहिए, सोफा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपको। हाँ, सेम उसी तरह बाथरूम के लिए कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, यहाँ पे भी सोफा चाहिए, तो सब कुछ ऑलरेडी बने बनाए होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, DC या तो ADC आप प्रेस करो। जैसे देखो मैं DC किया ना मैंने, क्या आ गया, इंटर करो। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या आपके ब्लॉक पूरा सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस जगह ADC करता तो क्या होता, ADC, फिर भी वही चीज खुल रहा है। ठीक है, चलिए तो DC या ADC प्रेस कीजिए, उसके बाद होम देख रहे हो, अब ये क्या ओपन हो चुका है ना, आपको पता है ना मुझे पता है सपोज। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, होम पे क्लिक करना है, होम देख रहे हो, होम पे क्लिक कर लिया। अब अगर सिविल वाले हैं तो वो क्या करेंगे, ENUS देख रहे हो, या मैकेनिकल वाले मैकेनिकल सैंपल पे जाएंगे, इसके अंदर उनके जो भी लेआउट्स वगैरह जो भी है ना वो बने बनाए मिलेंगे। चल ENUS पे जाएंगे सिविल वाले, डिजाइन सेंटर पे जाएंगे, वो यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, देख सकते हो, होम स्पेस प्लानर, होम डिजाइनर, ठीक है, HVAC करके हाइड्रोलिक न्यूमेटिक किचन वगैरह बहुत कुछ है। चलिए मैं होम वाला ओपन करता हूँ और ब्लॉक्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखो बेड है ना, आपको बेड चाहिए तो यहाँ पे ले, ये क्या करना है, कुछ नहीं, एक चेयर चाहिए सपोज। हाँ, तो क्या करना है आपको, माउस को यहाँ पे ले जाना है, माउस का लेफ्ट जो है ना बटन उसे प्रेस कीजिए और ड्रैग करके बाहर ला के छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी बहुत बड़ा साइज में आ रहा है एक्चुअली। ओके, सेम उसी तरह और कुछ चाहिए आपको, एक साइकिल चाहिए सपोज। ठीक है, जो चीज़ भी चाहिए आपको आप सेलेक्ट करके, लैंप चाहिए, लैंप लाया यहाँ पे बाहर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, अब पीछे जाना है तो पीछे जाएंगे। और कोई दूसरा चीज़ अगर चाहिए आपको तो आप क्या करोगे, फिर से ब्लॉक पे गया आपने, सॉरी ये तो किसका ब्लॉक था, होम का। अब मैं किचन पे जाऊँगा, किचन वाले ब्लॉक पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो बहुत कुछ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे सिंक देख लो, सिंक है आपका, सिंगल सिंक है, डबल सिंक है। ठीक है,
तो बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे देख लो रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है। तो जो कुछ भी चाहिए, जहाँ से भी चाहिए आप यहाँ से आ सकते हो। फिर से हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़े साइज़ में आ चुका है ना, सबको हम साइज़ छोटा कर लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने और सबका स्केल रेशियो कम कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई बेस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और इसका स्केल रेशियो में 0.1 कर दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ जितना हो सके, ठीक है। चेयर ले लिया हमने, SC इंटर कितना कर दो 0.1, SC इंटर बेस पॉइंट 0.1, साइकिल ले लिया हमने, SC इंटर, ठीक है। बेस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और डाल दीजिए 0.1, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बस कुछ नहीं करना है, सबको मूव करना है। सेलेक्ट कीजिए, इसे मूव कर लीजिए, ये लीजिए इसका बेस पॉइंट और जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपके पास बेड था, बेड हमने किया था, सेलेक्ट कीजिए इसे, मूव इंटर, सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग। अभी भी साइज इसका बड़ा है ना, चलिए बगल में रख के हम स्केल करते हैं फिर से। इसका साइज कितना कर दें 0.5, इसका आधा, जो भी साइज है ना उसका आधा कर दे, ठीक है। चलिए सेलेक्ट किया हमने, मूव कर लिया और इसको जहाँ भी चाहिए यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अभी भी साइज इसका बड़ा है, तो समझ में शायद आ रहा होगा आपको क्या करना है। ये तो हम साइज छोटा बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, 0.5 और आधा कर दो, सही रहेगा, ठीक है। अब सेलेक्ट कीजिए इसे, मूव कर लीजिए बेस पॉइंट और इसे टारगेट। सेम इसी तरह जो भी पार्ट्स होंगे ना उस तरह आप यहाँ पे, जैसे साइकिल था, साइकिल आपको यहाँ पे रखने हैं, इसका साइज और कम कीजिएगा या रोटेट कर लीजिए पहले, ठीक है। ये रहा बेस पॉइंट, ठीक है, रोटेट कर लिया हमने, इसे मूव कर लिया हमने, यहाँ से लिया और यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इस तरह आप जो है ना कि जो कुछ भी आपको रूम्स के अंदर, बाथरूम के अंदर थिंग्स चाहिए, आप इस तरह आप उसे प्लेस कर सकते हो। दैट इज द डिजाइन सेंटर, ओके। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये भी है, ड्राइंग लिमिट्स। ड्राइंग लिमिट्स का मतलब क्या होता है ना, अपने शीट का लिमिट्स सेट करना है यहाँ पे। अभी क्या है ना, चलिए सबको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अभी क्या है कि मैं भी कुछ भी, अभी देखो मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ ध्यान से देखना कि ये जब देख रहे हो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग हो रहा है ना, ठीक है। मैं जहाँ भी ड्राइंग करूँ, जहाँ भी करूँगा ना, कहीं भी जाकर कितना भी जूम कर लो, जूम आउट कर लो, हर एक स्पेस पे आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप हर एक स्पेस पे क्या कर सकते हो, आप ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। बट अब क्या है कि जब मैं ड्राइंग लिमिट्स अगर लगा दूंगा तो क्या होगा, लिमिट्स का शॉर्टकट किस क्या है, LIM, एंटर, ठीक है। लिमिट्स पूछने स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो एक सीट ले लो आप, A4 या A3 कोई भी सीट ले लो, उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा, हमेशा 0,0 होगा, ठीक है। इंटर कर दो। अपर राइट कॉर्नर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीट लिए हैं। जैसे सपोज मैं A3 सीट ले रहा हूँ तो कितना होगा 420,297, ठीक है। इंटर, करेक्ट, हमने डिफाइन कर लिया। बट देखो अभी भी क्रिएट हो रहा है ना, अब क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने जब लिमिट्स लगाया था, ठीक है, उसे ऑन नहीं किया था हमने। यहाँ पे ऑन करो, आप ऑन देख रहे हो ना, ऑन कर लिया हमने। अब ड्रॉ करो, अब देखो ड्रॉ हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सीट से बाहर जा रहा होगा। और हम जूम कर लेते हैं, अब देखो ड्रॉ करके हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो हो रहा है, क्योंकि अब हम लिमिट के अंदर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे अंदर क्लिक हो रहा है, बट नई साइड कहीं नहीं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट्स के अंदर अगर रहोगे तभी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था आपका ड्राइंग लिमिट्स, क्योंकि कोई भी सीट जब सेलेक्ट करते हो ना, तो प्रिंट तो आखिर करना है किसी सीट पे, या तो A3 सीट पे या तो A4 सीट पे, किसी एक सीट पे करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप ड्राइंग शीट का साइज ले लेना है आपको, और आपका जो स्केल, जो आपने स्केच बनाया है, आपका जो भी ड्राइंग है उसका हम स्केलिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसका स्केलिंग करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका डायलॉग बॉक्स वगैरह बनाना होता है सब काम करते हैं यहाँ पे, ओके। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। ये था आपका आज का क्लास। आई थिंक
आपको अच्छा लगा हो, कोई डाउट्स नहीं रह गया हो इसमें, कुछ अगर डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके गाइज, थैंक यू।